Good morning, all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Do you have any questions? Yes, Sushil. यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हम जब डायरेक्ट क्वेरी से अगर ये पावर बीआई रिपोर्ट बनाए और उसे सर्विस में शेयर करें तो सर वहाँ पे कनेक्शन कैसा, वो इंपोर्ट क्वेरी में गेटवे जैसे हमने लिया था तो इसके लिए वैसा ही है कुछ की डिफरेंट है सर? वैसे ही है, सब सेम है, सिर्फ डेटा नहीं आ रहा पावर बीआई में, बाकी सब कुछ सेम है। अच्छा सर, थैंक यू सर। ओके, सो हमने इंपोर्ट देखा और डायरेक्ट देखा। इंपोर्ट में we fetch entire data and we create the modeling inside Power BI and then we visualize the data. Direct में we don't fetch the data,
we get the schema, we create the modeling inside Power BI, and then we visualize the data. लाइफ में हम ना डेटा फेच करते हैं ना मॉडलिंग करते हैं, हम सिर्फ विजुअलाइज करते हैं. सो इंपोर्ट में बोथ डेटा एंड मॉडलिंग इन पावर बीआई. डायरेक्ट में डेटा उस इक्वल में रहेगा और मॉडलिंग पावर बीआई में होगा. मतलब डायरेक्ट में हम लोग के पास डेटा नहीं आता है, बट स्कीमा वगैरह रहता है ना, सब मॉडल तो पावर बीआई में करते हैं. लाइफ में both data and modeling outside Power BI. So यहाँ पे डेटा भी है, हम लोग पास इम्पोर्ट में डेटा भी है और मॉडलिंग पावर बीआई में कर रहे हैं. बाय मॉडलिंग आई मीन creating calculate column, measure, making connections, all those things. रिलेशनशिप वगैरह बनाना, जो पूरा काम आप करते हो बिफोर विजुअलाइजेशन, आई एम कॉलिंग दैट एज मॉडलिंग. विजुअलाइज करने के अलावा कितना भी काम है इसमें, like creating a different column, measure, making these relationships. These things I'm calling modeling. So import वाले में डेटा ही पावर बीआई के अंदर होता है, मॉडलिंग भी पावर बीआई के अंदर होता है. डायरेक्ट में डेटा पावर बीआई के अंदर नहीं होता, सीक्वल में है, बट मॉडलिंग पावर बीआई के अंदर है. आप डिफरेंट डिफरेंट कॉलम बना सकते हो, मेजर बना सकते हो. इवन लाइक एज आई शोन यस्टरडे, डायरेक्ट में भी होगा तो भी क्रिएटेड कैलकुलेट कॉलम मेजर सब बन सकते हैं. बट इन लाइव वी डोंट हैव दैट फैसिलिटी. हम डेटा भी नहीं रखते और मॉडल भी नहीं रखते पावर बीआई के अंदर. Now how does that work? Like, see, in Power BI, if you want to analyze anything, you need to have a data model. डेटा सेट, डेटा मॉडल तो होना चाहिए पावर बीआई को भी विजुअलाइज करने के लिए. सो हम मॉडलिंग और डेटा हम पावर बीआई में बना नहीं रहे, बट जस्ट फेच कर रहे हैं ऑलरेडी कोई बना हुआ होगा तो. हाउ कैन वी डू दैट? सो सी, कभी कभी क्या होता है ना कि हमने कोई पावर बीआई बनाया, लाइक फॉर एग्जांपल वी गेट दिस एडवेंचर वर्क्स पावर बीआई. इसके लिए हमने मॉडलिंग की, like we create all the column measures, all the relationships, और उसके अकॉर्डिंग हमने अपने विजुअल्स बनाए.
Okay, so yeah, so what happens? Uh, Sometimes like we create a model for some Power BI, and then we are creating some visualizations. और कभी कभी क्या होता है कि इसी सेम मॉडल पे, अब जैसे टोटल ऑर्डर है, टोटल रेवेन्यू है, मैं इस तरह का विजुअलाइजेशन देख के नहीं, कुछ और विजुअलाइजेशन बनाना चाहता हूँ मैं, समथिंग डिफरेंट। तो वो नया विजुअलाइजेशन बनाने के लिए अगर मुझे सेम मेजर्स वगैरह चाहिए होंगे, या किसी नए रिपोर्ट में बनाना लेकिन इसी में नहीं बनाना, so is it ideal to create everything, all the data model and everything afresh? No, sir, we can use it from the other file, other reports. So what we can do, ये जो हमने बनाया है इसके लिए, उसी को मैं उस दूसरे वाले पावर BI में यूज कर लूंगा। अब ये कैसे होगा? पहले आपको ये वाली फाइल पब्लिश करनी पड़ेगी, एंड यू नो व्हेन यू पब्लिश दिस फाइल, ये दो पार्ट में पब्लिश होता है, एक रिपोर्ट में, एक डेटा सेट में। तो जो डेटा सेट पब्लिश होता है हमें उसको कनेक्ट करना है बेसिकली। लाइक इफ आई गो हियर, गेट डेटा, पावर BI डेटा सेट, and I'll connect with this one. सी यहाँ पे सारे फील्ड्स आ गए, सब टेबल आ गए, सब मेजर आ गया, वी हैव एवरीथिंग। अब यहाँ पे मेजर हम लोग और बना सकते हैं, वी हैव बट कॉलम वगैरह नहीं बना सकते, ओनली वेजेस वी कैन क्रिएट, वी कांट डू एनीथिंग इन द रिलेशनशिप्स। यहाँ पे देखो सब कुछ इनएक्टिव है, मैनेज रिलेशनशिप, मैनेज रोल, पब्लिश का ऑप्शन इनेबल है अपने पास में, वी डोंट हैव एनीथिंग टू, वी कांट डू एनीथिंग अदर देन दैट। यहाँ पे लाइक आई एम राइट क्लिकिंग, बट इससे कुछ नहीं हो रहा, सो आई कांट चेंज एनीथिंग इन द मॉडलिंग, इसमें मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता। एज आई सेड, हमारे पास डेटा और मॉडलिंग दोनों बाहर से आ रहा है, डेटा बाहर से आ रहा है तो डेटा भी नहीं दिखता, सो आई कांट सी द डेटा व्यू। यहाँ पे आप देखोगे हम रिपोर्ट देख पा रहे हैं, रिलेशनशिप देख पा रहे हैं, by the way according to your group, you should have been around 90। आपने लिंक शेयर किया दूसरों के साथ में? नो सर, नो नो सर। वो अनऑफिशियल ग्रुप है एक पावर BI का, उस पर डोंट नो डाला किसी ने तो भी। किसने डाला है? someone share me their name in my personal chat. You should not be more than 90। अभी ग्रुप में 98 पार्टिसिपेंट है, उसमें से 8 तो वेलोसिटी के हैं, so you should be 90 something। यहाँ पे 100 है, 2 people just left। किसने डाला है लिंक? So यहाँ पर भी किसी किसी का मल्टीपल डिवाइसेस है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट काउंट इज हायर। हाँ यस सर। नो, उसकी वजह से काउंट हाई नहीं है।
क्योंकि हमेशा सब लोग प्रेजेंट नहीं होते। आपकी क्लास में 115 120 लोग हैं, नॉर्मली अटेंडेंस होता है 100 के अराउंड, 100 105 के अराउंड। Yes, sir. सो दैट्स नॉट द सर नेहा भांडवलकर आई थिंक उसने 3 डिवाइस से किया है तो 3 काउंट दिख रहा है। ठीक है, बट किसी ने लिंक शेयर किया है, दैट्स द थिंग, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, देखते हैं उसका। ओके, सो सो हम क्या कर रहे हैं इसमें लाइव वाले में, वी आर नॉट फेचिंग डेटा एंड वी आर नॉट क्रिएटिंग मॉडल इनसाइड पावर बीआई। हम किसी दूसरे पावर बीआई ने जो मॉडल क्रिएट किया हुआ है उसी को फेच कर रहे हैं। वो कहाँ से फेच कर रहे हैं? पावर बीआई सर्विस से, क्योंकि जो पावर बीआई सर्विस में आपने डिप्लॉय कर दिया है वहाँ पे डेटा सेट और रिपोर्ट दो चीजें क्रिएट होती है। सो आप जो डिप्लॉयड डेटा सेट से है उसमें से किसी एक डेटा सेट को कनेक्ट कर रहे हो और उससे विजुअलाइजेशन कर रहे हो। सो सिंस वी आर नॉट गेटिंग डेटा हियर, वी आर नॉट गेटिंग मॉडलिंग हियर, तो मॉडलिंग में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। डेटा नहीं है तो डेटा देख नहीं सकते। यहाँ पे देखोगे तो दो ही व्यू दिखते हैं, सिर्फ रिपोर्ट व्यू एंड रिलेशनशिप व्यू, मॉडल व्यू। एंड इवन देयर यू कांट डू एनीथिंग इन द मॉडलिंग। आप कुछ डिलीट नहीं कर सकते, कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, बट वी कैन विजुअलाइज। सो लाइव का ये एक वे होता है, लाइक फ्रॉम वन पावर बीआई data set you are creating report in other power BI. सो जैसे आप पावर बीआई में डेटा फेच करके, मतलब टेबल्स फेच करके नॉर्मल, अब जैसे ये एडवेंचर वर्क है, इसमें हमने सब कुछ स्क्रैच से किया। तो जैसे आपने इसमें अलग अलग टेबल्स फेच किए, फिर उसको लाइक कैलकुलेट कॉलम बनाया, मेजर्स बनाए, रिलेशनशिप्स बनाया, we did all these things. अब ये सेम काम हम पावर बीआई के बाहर भी कर सकते हैं, मतलब दूसरे टूल भी होते हैं जो ये काम करने के लिए हेल्प करते हैं। It's not necessary that we need to do it inside Power BI. पावर बीआई में तो किया हम लोगों ने, पब्लिश किया और उसको यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। बट ये सेम चीज, मतलब टेबल लेके आना अलग अलग डेटा सोर्सेस से, उसको कैलकुलेट कॉलम बनाना, मेजर बनाना, रिलेशनशिप्स बनाना, ये सेम काम हम, ये डेटा सेट है, इस सेम पूरा मॉडल बनाने का काम, डेटा सेट बनाने का काम हम पावर बीआई टूल के अलावा भी अलग टूल्स होते हैं जिसके थ्रू कर सकते हैं। वन सच टूल which is used the most 90% of the time is called SSAS. SSAS means SQL Server Analysis Services. ये टूल होता है SQL Server Analysis Services, जिसमें आप सेम काम कर सकते हो, अलग अलग टेबल लेके आना, like this. You have different tables, you are creating modeling. आप यहाँ पे कैलकुलेट कॉलम, मेजर सब बनाते हो, एवरीथिंग यू कैन डू हियर। और जैसे आपने पावर बीआई में, अगर जैसे ये एडवेंचर वर्क में बनाया था हमने, तो हमने इसको पावर बीआई सर्विस में पब्लिश किया और वहाँ पे रिपोर्ट और डेटा सेट दो पार्ट में पब्लिश हुआ। वैसे ही अगर मैं SSAS में बनाता हूँ तो मेरा डेटा सेट कहीं पब्लिश करना पड़ेगा, तभी तो उसको पावर बीआई से कनेक्ट करूंगा। सो ये डेटा सेट जो पब्लिश होता है ये SQL सर्वर पे पब्लिश होता है, जैसे वो पावर बीआई सर्विस पे पब्लिश होता है
वैसे ये SQL सर्वर पे पब्लिश होता है। If I show you, यहाँ पे देखो, अब तक हम लोग ना डेटाबेस इंजन से कनेक्ट करते आए हैं। एक इंजन होता है एनालिसिस सर्विसेज का इंजन। वी वर कनेक्टिंग विद डेटाबेस इंजन, जिसमें हमने सब टेबल, डेटाबेस वो सब बनाया था। एक होता है एनालिसिस सर्विसेज, ये बाय डिफॉल्ट आप में एनेबल नहीं होगा। हम SQL एक्सप्रेस करते हैं, उसमें एनालिसिस सर्विसेज नहीं होता है। SQL डेवलपर एडिशन करते हैं, उसमें एनालिसिस सर्विसेज होता है। सो मैं अगर एनालिसिस सर्विसेज कनेक्ट करता हूँ तो इसके अंदर में डेटाबेसेस होते हैं। सी एडवेंचरवर्क्स क्यूब है, SAS टैप्ड क्यूब है। सो ये जो डेटाबेसेस दिख रहे हैं आपको, ये एक्चुअली में डेटा सेट्स है। जो आप जैसे ये एडवेंचरवर्क पब्लिश किए तो कैसे रिपोर्ट और डेटा सेट दो पार्ट में पब्लिश होता है, तो वो जो डेटा सेट वाला पार्ट है वो समझो ये है, दिस थिंग। ये काम हम देखो यहाँ पे think show you some other time कैसे क्रिएट करते हैं, बट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। जैसे आप यहाँ पे टेबल फेच करते हो और कैलकुलेट कॉलम बनाते हो, मेजर बनाते हो, मॉडलिंग करते हो, सब कुछ सेम होता है।
पावर में जैसे कर रहे हैं वैसे ही, बट वो उसका टूल अलग है, SSAS बोलते हैं, इस तरह से होता है वो। Like you create everything here and then you just publish this model to SQL Server। अब इसमें सिर्फ डेटाबेस इंजन की जगह पे एनालिसिस सर्विसेज इंजन होता है जिसमें हम लोग पब्लिश करते हैं। ये दोनों मैंने लोकली बनाया हुआ है जो मैंने पब्लिश किया है यहाँ पे। एंड वी कैन कनेक्ट these models inside our Power BI। जैसे let me delete this and create a new। यहाँ पे मैं गेट डेटा में जाता हूँ एंड यू विल सी दिस एनालिसिस सर्विसेज हियर। इस पे अगर कनेक्ट करेंगे इट आस्क फॉर द सर्वर। सो अपना जो ये सर्वर है, need to copy this। और लाइव, ये हमें लाइव में रहने वाले रखने वाले हैं। ऐसे these two जो मुझे यहाँ पे दिख रहा था, adventure works and SAS cube, I'll fetch adventure work, that's it, okay। Now I'll see this, ये सारे tables है। If I go to the model, I'll see this modeling। ये मैंने SQL सर्वर में बनाया हुआ, एनालिसिस सर्विस में बनाया हुआ है विजुअल स्टूडियो में। सो दिस थिंग लाइक आप डेटा फेच करो, मॉडल करो, कैलकुलेट कॉलम वगैरह कुछ बनाना है तो बनाओ। सेम चीज जैसे हम लोग पावर BI में कर रहे हैं, सेम हम यहाँ पे कर रहे हैं SSAS में, बट इसका पब्लिश जो करने का है वो SQL सर्वर में, सॉरी पावर BI में जो करते हैं वो हम लोग पावर BI सर्विस में करते हैं। और ये वाला जो मॉडल है ये पब्लिश होता है अभी SQL सर्वर के अंदर, SQL सर्वर एनालिसिस सर्विसेज इंजन में, नॉट SQL सर्वर डेटाबेस। सो दिस इज लाइव क्वेरी। इसको जो हम लोग ये मॉडल एक अब क्या हुआ कि हमारे पास अलग अलग डेटा सोर्सेस हैं। इंपोर्ट में क्या हो रहा था कि हम डेटा सोर्सेस से जो भी डेटा है वो डायरेक्ट पावर BI के अंदर लेके आ रहे थे, मॉडल कर रहे थे और इसमें विजुअलाइज कर रहे थे। डायरेक्ट क्वेरी में क्या है, हमारे पास डेटा सोर्सेस है, हम उसको पावर BI से कनेक्ट करके रखें, मॉडलिंग पावर BI के अंदर करते हैं और विजुअलाइज पावर BI के अंदर करते हैं। लाइव में क्या हो गया, डेटा सोर्सेस है, डेटा सोर्सेस से एक मिडल लेयर बन रहा है जहाँ पे अपने पास एक मॉडल बना हुआ है। यहाँ पे somewhere here in between we are connecting to the data sources and we are creating the model, और फिर पावर BI को उस मॉडल से कनेक्ट करके विजुअलाइज कर रहे हैं। सो ये जो एक मिडिल लेयर बन रहा है अपने पास, एक अलग से मॉडल का लेयर बन रहा है, वी आर कॉलिंग दैट एज सिमेंटिक लेयर। तो सिमेंटिक लेयर बोलते हैं। सो वी हैव डेटा सोर्सेस, अगर इंपोर्ट है तो डेटा मॉडलिंग दोनों पावर BI के अंदर, डायरेक्ट है तो डेटा इन SQL, मॉडलिंग इन पावर BI, लाइव है तो बोथ डेटा एंड मॉडलिंग आउटसाइड पावर BI। और आउटसाइड पावर BI मतलब क्या, या तो किसी दूसरे पावर BI का बना हुआ यूज कर रहे हैं या एनालिसिस सर्विसेज से यूज कर रहे हैं। सो एनालिसिस सर्विसेज से जो यूज कर रहे हैं उसको SSAS बोलते हैं, SQL सर्वर एनालिसिस सर्विसेज, वो हम लोग विजुअल स्टूडियो में बनाते हैं। मेथड रिमेन्स द सेम, कंप्लीटली सेम, बस अलग टूल पे बना रहे हैं। दोनों पावर BI, दोनों माइक्रोसॉफ्ट के टूल है, तो जैसा उसने पावर BI में फीचर दिया हुआ है मॉडलिंग करने के लिए, सेम वैसे ही SSAS में बना हुआ है। SSAS इनफैक्ट पहले से चल रहा है कंपेयर टू पावर BI। Okay, SSAS is bigger brother to Power BI in terms of modeling। So सब सेम है, लाइफ में बस डेटा मॉडलिंग दोनों पावर BI के बाहर होता है। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay।
ठीक है, so close this one. Now let's do RLS. RLS नहीं किया ना हमने? No, sir. But नो सर. सर स्क्रीन No, ऑन sir. करो ना. एक सेकंड देना, हम स्टॉप. Give me 1 sec. Yes, Devin. सर, जो अभी हमने पावर बीआई डेस्कटॉप में किया कि हम पावर बीआई डेटा सेट के साथ कनेक्ट कर रहे थे, सो उससे हमने लाइव कनेक्शन कहा. तो वी हैड डन द सेम थिंग इन पावर बीआई सर्विसेज आल्सो, राइट? लाइक इन वर्कस्पेस itself we were creating Yeah. a new report on the basis, so it is the same, right? Yes, the same. Okay. And sir, my second question is like, you said that SSAS can be used to create the same modeling part and the schemas and everything, rather the table and measures and everything. So in that also the language used is DAX itself? Yeah. SSAS में दो तरह के मॉडल बनते हैं. एक होता है मल्टी डायमेंशनल मॉडल, एक होता है टैबुलर मॉडल. अब जैसे पहले स्टार्ट हुआ ना डेटाबेस का ये सब सिस्टम इन अर्ली 80s 90s, उस टाइम पे अपने पास जो प्रोसेसर था इतने हाई प्रोसेसर्स नहीं थे. Yes sir. ये i3 i5 i7 तो अभी आया ना. हाँ सर. स्टोरेज भी इतना ज्यादा नहीं था. लाइक पहले स्टोरेज भी कम था मतलब स्टोरेज तो रख सकते थे बट महंगा था. अभी तो बहुत चीप है, बट उस टाइम पे स्टोरेज भी महंगा था और प्रोसेसिंग पावर भी कम था. ठीक है, तो अभी आप जैसे यहाँ पे आपने मॉडल बनाया, ठीक है, आप कोई भी ऐसे एक विजुअल लेते हो और एक झटके में आपको इसमें विजुअल लिया हमने, यहाँ पे मैंने कैटेगरी डाला, यहाँ पे टोटल ऑर्डर डाला और विजुअल शो करने लगा. इतना फास्ट ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोसेसर फास्ट है, ये सब ऑन द फ्लाई हो जाता है. Right, sir. पहले क्या था इन द बिगनिंग कि प्रोसेसर स्लो होते थे, डेटा स्टोरेज महंगा था. तो देखो आप जो भी विजुअलाइजेशन करते हो वो बेसिकली एग्रीगेशन होता है. जिसे हम मान लो कि एक्सेसरीज के वाई, यहाँ पे हम लोग क्या दिखा रहे हैं, एक्सेसरीज वाइज टोटल ऑर्डर ना, सॉरी दिस Yes, sir. कैटेगरी टोटल ऑर्डर. हाँ. सो अब मान लो जैसे अगर आप सीक्वल ध्यान में है तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम लोग ग्रुप कर रहे हैं टोटल ऑर्डर को. select star from category, count total order,
account order ID from so and so table group by this, ऐसे we are doing that here. यहाँ पे हम लोग टोटल ऑर्डर देख रहे हैं प्रोडक्ट में, तो हम लोग प्रोडक्ट वाइज टोटल ऑर्डर की ग्रुपिंग कर रहे हैं, कैटेगरी वाइज टोटल ऑर्डर की ग्रुपिंग कर रहे हैं. सो बेसिकली आप जो रिपोर्टिंग करते हो आपके डेटा का एग्रीगेशन होता है, ठीक है. यस सर. तो पहले क्या होता था, ये सेम जो एग्रीगेशन का काम है, स्टार्टिंग में उन लोगों ने क्या किया कि रिपोर्टिंग टूल जो उस टाइम पे बनाए थे, और भी टैब्लू क्लिक से तो अभी आया, जो पहले के रिपोर्टिंग टूल्स थे जिनमें ये सब डेटा दिखाते थे एग्रीगेशन वगैरह, फॉर एग्जाम्पल SSRS हो गया या उसके पहले जो भी होंगे. तो उसमें क्या होता था कि टाइम बहुत ज़्यादा था. जैसे आपका बिजनेस दिन भर चलता है, सपोज आपका जो भी मान लो डीमार्ट का बिजनेस है, तो वो सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है, रात के 10 बजे तक चलता है. फिर इफ यू रिमेम्बर, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि डेटा सोर्स मतलब एक OLTP डेटा सोर्स रहेगा जो बिजनेस रन करने के लिए काम करेगा, फिर उसको OLAP में लेके आते हैं. तो वो बिजनेस खत्म होने के बाद चलता है वो, कि वहां से डेटा OLAP में लेके आना. एट द एंड ऑफ द बिजनेस आवर आप डेटा OLTP से OLAP में लेके आते हो, एंड देन जब आप OLTP से OLAP में लाते हो उसमें टाइम जाता है, ठीक है. फिर Yes. आपको सुबह सुबह रिपोर्ट जनरेट करना होता है, ताकि बिजनेस जो है, बिजनेस ओनर्स हैं, जो CEOs हैं, CMOs हैं, वो कल तक का रिपोर्ट देख सके कि कैसा चल रहा था. वो रिपोर्ट आपको जनरेट करना है. अब ये लोड होने के बाद जो रिपोर्ट जनरेट करना है वो ऑन द गो नहीं होता था पहले. जैसे अभी जैसे हम लोग कर रहे हैं कि मॉडलिंग बना दिया है और जब चाहिए तब उठता यूजर. पहले कैसा होता था कि प्रोसेसिंग पावर कम था, अगर मुझे सिर्फ इतना सही दिखाना है तो बहुत टाइम लगता था उसको करने के लिए, शो करने के लिए, बेसिकली ये डेटा लोड होके दिखने के लिए. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये जो एग्रीगेशन का काम है ना, जैसे हम डेटा लोड रात में कर रहे हैं, वैसे ही एग्रीगेशन का काम भी हम लोग रात में कर लेंगे, और सुबह में अपना काम रहेगा सिर्फ उसको विजुअलाइज करना. क्योंकि अभी जो हो रहा है तो करंट केस में एक्सेसरीज वाइज आप टोटल ऑर्डर देख रहे हो, तो ये कब टोटल कब जनरेट हो रहा है, जब आप देख रहे हो जनरेट हो रहा है ऑन द इमेज. Yes. वो इमीडिएट पहले नहीं होता था. तो ये एग्रीगेशन का काम उन्होंने क्या सोचा कि ये भी हम रात को करके रख लेंगे, ताकि सुबह सिर्फ उनको शो करना हो, एग्रीगेट ना करना पड़े टूल को. ओके. तो हमारे जो टेबल्स होते थे उसको हमने प्री एग्रीगेटेड फॉर्म में रखना चालू किया. समथिंग लाइक इस तरह से. ऐसे ना मतलब जितने एग्रीगेशन पॉसिबल होते हैं ना, जैसे मान लो आपके पास में स्टेट वाइज, सिटी वाइज और ईयर वाइज डेटा है, मंथ वाइज डेटा है, ठीक है. तो इंसान चाहे तो सिर्फ मंथली डेटा देखना चाहेगा कि कौन से मंथ में कितना हुआ, या कौन से मंथ में किस सिटी में कितना हुआ, या कौन से मंथ में किस स्टेट में कितना हुआ, या कौन से स्टेट और कौन से सिटी में कितना हुआ, या कौन से स्टेट में कौन से मंथ में कितना हुआ. सो ये जो अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, हम हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए डेटा देखेंगे. मान लो सेल का डेटा है सिर्फ, तो हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन मतलब मंथ वाइज सेल कितना हो रहा है, मंथ वाइज सिटी वाइज सेल कितना हो रहा है, सिर्फ सिटी वाइज सेल कितना हो रहा है, स्टेट वाइज, स्टेट एंड सिटी वाइज सेल कितना हो रहा है, स्टेट एंड मंथ वाइज कितना हो रहा है. सो ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हर एक के लिए हम लोग पहले से कैलकुलेट करके रखेंगे, और वो जो प्री कैलकुलेटेड होता है उसको क्यूब बोलते हैं हम लोग. और इसी क्यूब को यूज करके हम लोग रिपोर्टिंग करते थे.
सो अभी जो मॉडल आप देखते हो लाइक दिस, इसमें टेबल एज इट इज होता है और सिर्फ कनेक्शन बना होता है, हम कोई प्री एग्रीगेशन नहीं कर रहे हैं। इसको हम टेबुलर मॉडल बोलते हैं। दिस थिंग सच मॉडल इज कॉल्ड टेबुलर मॉडल। और जो मैं बात कर रहा हूँ कि रात को एग्रीगेट करके एक सिंगल ऐसा क्यूब जैसा बनाना है अपने को, वो क्यूब जैसा दिखता है इसलिए क्यूब बोलते हैं, होता टेबल ही है। तो जो टेबल बना रहे हैं हम लोग, उसको हम मल्टी डायमेंशनल मॉडल बोलते थे। सो एसएसएस में अभी भी दोनों बनता है, मल्टी डायमेंशनल मॉडल भी बनता है और टेबुलर मॉडल भी बनता है। ये जो हम बना रहे हैं वो टेबुलर मॉडल है, और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ प्री एग्रीगेशन की, उसको मल्टी डायमेंशनल मॉडलिंग बोलते हैं। सो एसएसएस में दोनों होता है। जब आप टेबुलर मॉडल बनाते हो तब डैक्स यूज करते हैं, और जब आप मल्टी डायमेंशनल मॉडल बनाते हो तो उसके लिए लैंग्वेज जो होता है उसको एमडीएक्स बोलते हैं। क्योंकि मान लो कि एक टेबल में आपके पास सारे एग्रीगेशन फॉर्मेट में वैल्यूज हैं, सिटी वाइज वैल्यू है, मंथ वाइज वैल्यू है, सिटी मंथ वाइज वैल्यू है, स्टेट सिटी वाइज वैल्यू, स्टेट मंथ वाइज वैल्यू है, स्टेट सिटी वाइज वैल्यू है। तो इसमें से आपको सब कुछ शो नहीं करना पड़ेगा ना, किसी किसी चीज जगह पे सिर्फ सिटी वाइज सेल शो करना है, किसी में स्टेट वाइज सेल शो करना है, किसी में स्टेट और सिटी वाइज सेल शो करना है। तो उस एक सिंगल टेबल से आपको ये जो अलग अलग एग्रीगेशन को फेच करना है, उसके लिए जो लैंग्वेज होता है उसको एमडीएक्स बोलते हैं। दिस लैंग्वेज कॉल्ड एमडीएक्स। एमडीएक्स क्वेरी एनालिसिस सर्विसेज के लिए अंदर यूज होता है वो। इट इज फॉर मल्टी डायमेंशनल मॉडल, नॉट फॉर टेबुलर मॉडल। बट दिस इज जस्ट टू गिव यू इंफॉर्मेशन। हम लोग मल्टी डायमेंशनल मॉडल अभी यूज नहीं करते, और कोई कोई करता होगा तो पता नहीं, बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल, सिंस वी हैव द फैसिलिटी ऑफ टेबुलर मॉडल, मल्टी डायमेंशनल नहीं यूज करते हम। ओके सर, ठीक है, अंडरस्टूड। यस सर, थैंक यू सर। दोनों बनता है एसएसएस में। हम टेबुलर बनाएंगे, मल्टी डायमेंशनल नहीं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइफ। और कोई क्वेश्चन है किसी को? So let's start with RLS. Sir, are we going to use this live connection? Like, No. yeah, okay. इसमें नहीं, अभी ट्रेनिंग में नहीं। आपको इंटरव्यूज में पूछते हैं, और इंटरव्यू में फेवरेट क्वेश्चन होता है कनेक्शन मोड करके। Okay. ये कनेक्शन मोड बोला, दैट मींस ही इज एक्सपेक्टिंग यू टू एक्सप्लेन व्हाट इज इम्पोर्टेंट दैट लाइफ। Okay. वो आपको बताना है उनको। तो सर लाइव मोड हम हमेशा यूज करते हैं या नहीं करते हैं सर, मतलब इन द प्रैक्टिकल कंपनी? जल्दी नहीं करते। सबसे इम्पोर्टेंट जो 90% जो टाइम यूज होता है वो इम्पोर्ट ही होता है, क्योंकि इम्पोर्ट में आपको सारी फैसिलिटीज मिलती है, सब आपके हाथ में होता है काम करने के लिए। डायरेक्ट में भी आप परफॉर्मेंस डिग्रेड तो होता ही है, बट कुछ कुछ डैक्स वगैरह में लिमिटेशन भी आ जाता है डायरेक्ट में। और लाइव में तो आपके पास कुछ भी नहीं है, आप अलग से कहीं बना रहे हो, एक एडेड वर्क हो जाएगा ना, एक एडेड चीज हैंडल करना पड़ेगा उसमें एक्स्ट्रा, उसमें डिक्लेयर है वो। तो ट्राई करते हैं सब इंपोर्ट में हो जाए। ओके, डायरेक्ट में हम लोग कभी कभी जाते हैं। लाइव भी है एक ऑप्शन। अब लाइव भी ऐसे वो डायरेक्ट जैसा ही है, मतलब डायरेक्ट में आप डेटा लेके नहीं आ रहे, मॉडल बना रहे हो। लाइव में डेटा भी नहीं है, मॉडल भी नहीं है। तो अगर लार्ज डेटा है आपके पास में, इन दैट केस वी कैन गो फॉर लाइव। लार्ज डेटा है तो हम लोग डायरेक्ट का एक ऑप्शन बताया था मैंने आपको, बट डायरेक्ट की जगह पे लाइव पे जा सकते हैं हम। अब इसमें एडवांटेज क्या होता है डायरेक्ट की जगह लाइव करने से? जब आप डायरेक्ट क्वेरी करते हो तो आप बार बार उस सीक्वल सर्वर को हिट करते हैं। मतलब
जैसे ये रिपोर्ट देखना है मुझे, और अगर इसका डेटा डायरेक्ट क्वेरी से होता तो कभी मैं स्क्रॉल भी करूँ या कोई स्लाइसर चेंज करूँ तो डेटा शो करने के लिए वो वापस SQL सर्वर को जाएगा, उसको हिट करेगा और वहां से डेटा लेके आएगा। ठीक है, Yes, sir. इट्स काइंड ऑफ जैसे आप हर छोटे छोटे सामान के लिए आप बार बार शॉपकीपर के पास जा रहे हो। ठीक है, तो शॉपकीपर को वो खुद इरिटेट हो जाएगा आपसे, क्योंकि उसको आपके अलावा दूसरे भी कस्टमर है। हेल बिल लाइक आपको जो चाहिए बोल दो एक साथ में, मैं दे देता हूँ, बट आपको वैसा करना नहीं है, हमको बार बार जाना है। ठीक है, तो उसने क्या किया है, आपके लिए एक अलग से बंदा साइड में कर दिया है कि ये आएगा तो इसको देख लेना, और ताकि वो दूसरे कस्टमर को हैंडल कर सके। सो जो अलग से बंदा बना दिया हमने, सामान वही देने वाला है। ठीक है, उसी दुकान का सामान देने वाला है, बट बंदा अलग है। तो आप उस बंदे के साथ डील करोगे, एक्चुअल दुकानदार के साथ नहीं। दुकान का सामान वही है, तो डेटा सोर्सेस वही है। ओके, वी हैव द सेम डेटा सोर्सेस, सेम शॉप, बट आप मेन शॉपकीपर को परेशान नहीं कर रहे हो बार बार, आप किसी दूसरे बंदे के थ्रू उसी वही सामान लेके आ रहे हो। लाइफ क्वेरीज लाइक दैट कि आप सेम डेटाबेस, जैसे एक्चुअल जो डेटाबेस है उसको हम हिट नहीं कर रहे बार बार। हमने क्या किया, उस डेटा सोर्सेस से डेटा लेके, अब जब हम SSAS क्यूब बनाते हैं या और भी सर्विस का क्यूब बन रहा है, मतलब जो डेटा सेट बन रहा है, तो हम डेटा सोर्सेस से डेटा फेच करके, ओके, उसमें फेच करते हैं, इंपोर्ट उसमें इंपोर्ट करके ही आता है data। मतलब वहां से डेटा फेच करके हम लोग लेके आ रहे हैं क्यूब के अंदर, और उस क्यूब के साथ कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो उससे क्या होगा, हम जो डायरेक्ट में बार बार एक्चुअल सर्वर हिट कर रहे थे वो एक्चुअल सर्वर हिट नहीं करेंगे, उससे परफॉर्मेंस एक्चुअल सर्वर डाउन होता है। तो एक्चुअल सर्वर हिट ना करके हम लोग उस जो एनालिसिस सर्विसेज वाला सर्वर है उसको हिट करेंगे। उस वो सिर्फ अपने विजुअलाइजेशन के लिए बनाया हम लोगों ने, तो उसको बार बार हिट करेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक्चुअल सर्वर को हिट करेंगे तो वो सर्वर सिर्फ आपके लिए नहीं है, और भी लोग काम करते हैं उस पर। या मान लो उसमें टेबल कुछ अपडेट हो रहा हो, इंसर्ट हो रहा हो, तो वैसे टाइम पे इशू आता है, अब बार बार सर्वर को हिट करोगे तो। सो वो भी एक रीजन है व्हाई वी गो फॉर लाइव इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट। मतलब डेटा तो दोनों केस में अपने पास नहीं है, तो मॉडलिंग भी हम यहाँ क्यों करें, और बे के अंदर मॉडलिंग भी बाहर ही कर लें। ठीक है, Yes, sir. सर मोस्ट प्रोबेबली आपने कभी ये लाइव यूज किया है सर कंपनी में, लाइव कनेक्शन? यस। तो हमें इसकी सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है कि इसको प्रैक्टिस भी करना जरूरी है? फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू हैव थ्योरेटिकल नॉलेज। इंटरव्यू में आप एक्सप्लेन कर पाओ अच्छे से, उतना काफी है। ओके ओके, थैंक यू सर। जब काम करना रहेगा तो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, इट्स वेरी इजी टू वर्क ऑन। आप लाइव अगर बोले तो आप बोल सकते हो कि डेटा सेट, पावर बी डेटा सेट का यूज करके किया हो, SSAS का नहीं, बट यू हैव नॉलेज, यू कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग जो मैंने बताया। यस सर, थैंक यू सर। Hello, Yes. sir. Yeah. I just want to ask, can we use a direct query and live query at the same time? No. Okay. And import लाइव mode? करते हो तो व्हेन यू डूइंग लाइव, आप मॉडल वगैरह सब बाहर ही बनाते हो। ठीक है, तो आप एक साथ में दो मॉडल नहीं बना सकते ना, मतलब एक पावर BI को दो मॉडल के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। Yes. तो अगर लाइव में आपने ऑलरेडी एक मॉडल के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है, यू हैव ऑल द डेटा सेट, रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग, फिर डायरेक्ट का कुछ मतलब नहीं बनता, क्योंकि एनीवे यू आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग इन द मॉडलिंग ना। Okay. Yes. मतलब जो रिलेशनशिप वगैरह है वो तो चेंज होता नहीं है लाइव में, तो आप नया डेटा लेके आके क्या करोगे? Yes. इसलिए वो अलाउ नहीं होता नया डेटा सेट लेना। आप अच्छा, डायरेक्ट क्या इंपोर्ट में भी कुछ नहीं लेके आ सकते। मतलब हम डायरेक्ट क्वेरी और इंपोर्ट कर सकते हैं क्या फिर?
लाइव में same आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, डायरेक्ट लाइव क्वेरी, नहीं किया। हाँ डायरेक्ट क्वेरी अगर इंपोर्ट कर सकते हो। अच्छा, वही कल बोला था ना मैंने कि ज्यादातर हम लोग फैक्ट को डायरेक्ट क्वेरी में रखते हैं और डायमेंशन को इंपोर्ट में रखते हैं, यस, वो कर सकते हैं। बट लाइव में आप कुछ नहीं कर सकते। लाइव में ओके, डायरेक्ट इंपोर्ट वो सब नहीं हो सकता, सिर्फ लाइव में लाइव ही होता है। कनेक्ट करो मॉडल के साथ में, अनविजुअलाइजेशन करो, दैट्स इट। ओके, थैंक यू सर। So one more question. So in Power BI, data compression भी होता है ना sir? If the file is like over 1 GB, when we 1/10 import it, होता है, 1/10 होता है। 1/10 हो जाता है ना? हाँ. वो होता है, पहले कैसे होता था ना कि ट्रेडिशनल डेटा स्टोरेज रो वाइज करते थे हम लोग। ओके, Yes. जैसे एट द एंड डेटा कहाँ स्टोर होता है? Tables में. हार्ड डिस्क में। टेबल Hard लेवल disk तो में, सब yes. दिखाने की बात है। हाँ. एट द एंड डेटा कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में, Storage में, yes, hard disk में. स्टोरेज में होता है। So, पहले जो स्टोरेज होता था वो रो वाइज करते थे। जैसे अभी ये रो स्टोर होगा, पता ना, हार्ड डिस्क में ट्रैक्स होते हैं, मेमोरी लोकेशन होता है अलग अलग। Yes, sir. तो रो वाइज स्टोरेज करते थे पहले। जैसे फर्स्ट रो स्टोर हुआ, सेकंड रो स्टोर हुआ, थर्ड रो स्टोर हुआ, ऐसे करके। फिर कंसेप्ट आया कॉलम स्टोरेज का। कॉलम स्टोरेज में अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लोग ये बार बार स्टोर कर रहे हैं, रो वाइज ऑपरेशन, रो वाइज स्टोर कर रहे हैं, ठीक है? तो ये 9 बार बार स्टोर होगा Yes, sir. अपने हार्ड डिस्क Yes. में, ये Yes, 9 sir. बार बार स्टोर होगा ना। यस सर। Yes. तो कंसेप्ट आया उसके बाद कॉलमनर स्टोरेज का। कॉलमनर स्टोरेज मतलब अब कॉलम वाइज स्टोर करो, बट इसका रिलेशनशिप मेंटेन कर लेते हैं। बट स्टोरेज जो होता है कॉलम वाइज होता है। तो जब मैं कॉलम वाइज स्टोर करूंगा, मान लो ये कॉलम स्टोर कर रहा हूँ, टेरिटरी की, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज है ना 1 to 10, सिर्फ ये 10 वैल्यू स्टोर होंगे, ना कि ये टोटल 56,000 टाइम। ओके, Yes, sir. Yes. इसमें जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगे 130, वो 130 स्टोर होगा, ना कि 56,000। सो कॉलमनर स्टोरेज की वजह से डेटा कंप्रेशन होता है। इतना सारा रोज, इतने सारे वैल्यूज को सिर्फ जो उसके डिस्टिंक्ट वैल्यूज है उतना ही स्टोर करते हैं हम लोग, और उसका की जनरेट होता है हर एक के लिए। जैसे अभी 130 है तो मान लो इसके की जनरेट हो रहा है 1 to 130 का, और वो यूज होता है रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। क्योंकि आपको अलग अलग कॉलम स्टोर करने से नहीं होगा ना, एक जैसे एक रो है तो एट द एंड वो आपको एक रो के फॉर्म में दिखना चाहिए यहाँ पे। सो वो रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा कि ये इसका, ये यहाँ पे स्टॉक डेट, ऑर्डर नंबर, ये सब, तो वो मेंटेन करते हैं हम लोग डेटा स्ट्रक्चर से। बट जो स्टोरेज होता है वो कॉलम वाइज होता है, कॉलम वाइज होने की वजह से कंप्रेशन होता है। एंड दैट्स व्हाई स्टोरेज लाइक जब पावर बीआई में लेके आते हैं डेटा, तो पावर बीआई कॉलम स्टोरेज यूज करता है और कंप्रेशन हो जाता है ऑलमोस्ट 1/10। Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. So Yes. a live connection needs to be refreshed automatically, or do we have any like manual refresh? अब जैसे वो मैनुअल करना पड़ेगा आपको, Okay. क्योंकि आप डेटा सोर्सेज से डायरेक्ट सिमेंटिक लेयर है और सिमेंटिक लेयर से पावर बीआई है, तो सिमेंटिक लेयर जो है वो अपडेट होना करना पड़ेगा ना उसको। वहां Yes. से पावर बीआई का तो लाइव कनेक्शन है, बट सिमेंटिक लेयर को डेटा सोर्सेज से डेटा फेच करके अपडेट करना पड़ेगा। Yeah. ओके, तो वो करना पड़ता है। और जितने भी बीआई टूल्स हैं जो भी, ये सब कॉलमनर स्टोरेज के बाद स्टार्ट हुआ। जब कॉलमनर स्टोरेज का कंसेप्ट आया ना, उसके बाद ये बीआई टूल्स सारे स्टार्ट हुए। क्योंकि जितने भी बीआई टूल्स आजकल के मार्केट में हैं, ये रैम पे वर्क करते हैं, ना कि रोम पे। यू नो रैम रोम, राइट? Yes, sir. यस सर। Yes. ये सब रैम पे वर्क करता है, क्योंकि जब आप यूज कर रहे हो तो आपका रैम यूज हो रहा है, और रैम ज्यादा होता नहीं है, 4 GB 8 GB इतना ही होता है। तो आप
10 टाइम कंप्रेशन को अगर देखो तो आप बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रैम में रख के आप काम कर सकते हो। सो जब ये कॉलम स्टोरेज का कंसेप्ट आया उसके बाद लाइक इन मेमोरी कंप्यूटेशन बोलते हैं इसको, ये सब कंसेप्ट है कि हम लोग इन मेमोरी मतलब रैम की बात कर रहे हैं। सो रैम में रह के हम सब कुछ कर रहे हैं और ये तभी पॉसिबल है जब ये कॉलम स्टोरेज है क्योंकि डेटा कंप्रेशन में बहुत हाई है। सो ऑल दिस थिंग स्टार्टेड बिकॉज ऑफ कॉलम स्टोरेज। आपको बोलना रहेगा, आप कभी इंटरव्यू में बोल सकते हो ये सब चीजें। Yes, sir. Yes. नाउ ओके, देखते हैं कितना कर सकते हैं। विल स्टार्ट विद आरएलएस। आरएलएस मतलब रो लेवल सिक्योरिटी। अब इसमें कैसा है कि जैसे ये अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग मैनेजर्स हैं, ठीक है। एक्सेसरीज का अलग मैनेजर है, बाइक का अलग है, क्लोथिंग का अलग है। सो जो जिसका मैनेजर है उसको उसी तरह उसी का डेटा दिखना चाहिए। अगर कोई एक्सेसरीज का बंदा है उसको एक्सेसरीज का डेटा दिखना चाहिए, सारे विजुअल्स दिखेंगे, वो अकॉर्डिंग दिखना चाहिए। जो बाइक्स का मैनेजर है उसको सिर्फ बाइक से रिलेटेड चीजें ही दिखनी चाहिए, जो क्लोथिंग का है उसको सिर्फ क्लोथिंग रिलेटेड चीजें दिखनी चाहिए, नॉट जस्ट इन दिस पेज बट इंटायर रिपोर्ट बेसिकली। सो काइंड ऑफ कि अगर किसी एक्सेसरीज वाले ने बंदे ने लॉग इन किया है, मतलब जो बंदा है वो लॉगिन जो उसने लॉगिन किया है या पावर बाई सर्विस पे, अगर वो एक्सेसरीज का बंदा है तो उसके लिए रिपोर्ट ऐसा हो जाएगा कि ऑन ऑल पेजेस आई एम सेलेक्टिंग एक्सेसरीज। ये सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, समझो कि पूरा डेटा सेट ही है ना, हर एक पूरे पूरे रिपोर्ट में हम लोग एक्सेसरीज के लिए ही कर रहे हैं सिर्फ, समथिंग लाइक दिस। ऐसा अप्लाई नहीं हो जाता, जस्ट गिविंग बिहाइंड द सीन ऐसा दिखना चाहिए। बाइक वाला है तो बाइक के लिए सिर्फ बाइक वाले का ही दिखना चाहिए पूरे रिपोर्ट में। So this thing we achieve to something called RLS, row level security. अब वो हम करते कैसे हैं कि सबसे पहले आपको मॉडलिंग में जाओगे। नाउ आई एम टेलिंग यू कि एक्सेसरीज का मैनेजर है या बाइक्स का मैनेजर है या क्लोथिंग का मैनेजर है, तो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा पहले कि जब एक्सेसरीज का मैनेजर लॉगिन करेगा तो आप क्या क्या देखना चाहते हो, उसको क्या दिखाना चाहते हो। I can give any role. So I'll say मैनेजर, और मैं चाहता हूँ कि मैनेजर के लिए ये जो कैटेगरी का कॉलम है उस पर वैल्यू अप्लाई हो एक्सेसरीज। ओके, सो जब मैनेजर लॉगिन करे तो उसको सिर्फ एक्सेसरीज दिखाई दे। मैं जनरल सिर्फ मैनेजर बना रहा हूँ, अलग अलग के लिए नहीं। सो जब मैनेजर लॉगिन करे तो उसको सिर्फ एक्सेसरीज दिखाई दे, ऐसा मैंने करके रखा है। सेव इट। नाउ इफ आई सी, अगर मैं देखूँ यहाँ पे एज ए मैनेजर अगर देखूंगा इफ वो सिमुलेशन के लिए कि पावर बेस सर्विस में कैसा वर्क करेगा उसके लिए। सो हमने एक रोल बनाया मैनेजर का, उस मैनेजर के रोल के लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि कैटेगरी नेम इक्वल टू एक्सेसरीज। नाउ मैं जिसका भी नाम मैनेजर के फॉर्म में डाल दूंगा उनको सिर्फ एक्सेसरीज का ही दिखेगा। और इफ आई पब्लिश दिस थिंग,
Okay. So मेरा जो आईडी है इट इज किस बात, ऐसा किसी और का है क्या? Does anyone have the same domain? देखो एक बार, होगा किसी ना किसी का। सर आपने पिछली बार लोगों को एक्सेस दिया था ऑलरेडी, काफी लोगों को। हाँ सर। ओके Yes, sir. ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ। ओके, कविता, स्वप्निल, रुशाली। Yes, sir. I have Yuvraj. same ID. Okay, you are all there, right? Yes. Viewer कौन है Yes, अपने sir. पास में? You are कविता ना? No, Vrushali. और रुशाली? Okay, रुशाली। I'm giving you from contributor, I'm giving you viewer access. RLA सिर्फ व्यूअर के लिए काम करता है, ठीक है? Okay. This the one of the most important thing that you need to remember, कि जिसके लिए हम लोग RLA सप्लाई कर रहे हैं, मतलब जिसको मैं मैनेजर वगैरह बनाने वाला, जिसको रोल में डालने वाला हूँ, उनको व्यूअर एक्सेस ही होना चाहिए। Any other access doesn't work. Okay, now और कौन कौन अवेलेबल है अभी? स्वप्निल सर। Yes, sir. स्वप्निल, युवराज, Yes, sir. ओके, तीनों हैं, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, देखो इस वाले अपने दिसंबर वाले डेटा सेट में सेटिंग्स में जाऊंगा मैं, सॉरी नॉट इन सेटिंग्स, सिक्योरिटी में जाना है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये मैनेजर करके रोल दिखेगा, जो भी हम रोल वहाँ पे पावर बीआई में बनाते हैं वो यहाँ पे दिखता है। रुशाली, कैन यू शेयर द स्क्रीन? Yes, sir. Please wait. Is it visible, sir? Just a second. Yeah, it's visible. Go to Power BI Service, Workspace. Take my workspace and try to open the report. Go to all. Open the report. Okay. So this, अभी मैंने एक रोल ऐड किया और उसमें किसी का, मैं लाइक एज अ मैनेजर मैंने किसी का नाम नहीं डाला है, ठीक है? सो यू वोंट बी एबल टू व्यू द रिपोर्ट, ओके? Okay. एंड जो मैंने स्क्रीन दिखाया था अभी, मैनेजर जो दिख रहा था वहाँ पे मैं आपका नाम ऐड कर रहा हूँ मैं अभी। वैशाली ए एडेड, सेव। नाउ रिफ्रेश योर पेज, और या फिर से ट्राई करो कि हाँ, ट्राई अगेन। Yes, it's loading now. नाउ यू विल बी एबल टू सी इट, और आपको सिर्फ एक्सेसरीज का दिखाई देगा, इसका दिख रहा है. Yes. ठीक है? Yes. आई एम शेयरिंग इट बैक। So should I stop sharing? या you can stop. Okay, so here I just added her name, Rushali, and she was able to view that accessories thing. वैसे ही मैं जिनका भी नाम ऐड करूंगा वो देख पाएंगे यहाँ पे, but the person has to be viewer. Yuvraj, can you try to view and confirm whether you are able to see it? Okay, sir.
सो अभी जो हम लोग रोल बना रहे हैं यहाँ पे मॉडलिंग में जाके, एंड वी वर स्पेसिफाइंग कि मैनेजर रहेगा तो उसको कैटेगरी नेम में सिर्फ कैटेगरी नेम इक्वल टू एक्सेसरीज दिखना चाहिए। आप यहाँ मल्टीपल वैल्यूज भी डाल सकते हो, लाइक इक्वल टू है उसके ऊपर इन ऑपरेटर करके हम लोग डाल सकते हैं इन, और यहाँ पे पैरेंट लाइक कर्ली ब्रेसेस में एक्सेसरीज कॉमा बाइक, अगर दोनों दिखाना है आपको तो हाउएवर यू वांट यू कैन अप्लाई योर फिल्टर अकॉर्डिंगली। कौन से रोल में क्या दिखना है उसका फिल्टर आप यहाँ अप्लाई करोगे। एक टाइम पे एक ही टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप मल्टीपल टेबल पे मान लो कि कैटेगरी टीम में एक फिल्टर अप्लाई कर रहे हो और टेरिटरी में एक अलग फिल्टर अप्लाई कर रहे हो। सो मैनेजर जो होगा उसके लिए सिर्फ एक्सेसरीज दिखना चाहिए और उसको एक्सेसरीज में सिर्फ यूएस का डेटा दिखना चाहिए मान लो, तो आप यहाँ पे एक अलग फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। फॉर ईच रोल यू कैन हैव मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाइड कि उस रोल के बंदे को क्या क्या दिखना है क्या क्या नहीं दिखना। ओके, एंड दिस वे यू कैन क्रिएट मल्टीपल रोल्स। मान लो कि मैनेजर को ये दिखना चाहिए, किसी उसके असिस्टेंट मैनेजर को कुछ अलग डेटा दिखना चाहिए। यू कैन अप्लाई सच रोल्स एंड फिल्टर अकॉर्डिंगली एंड देन पब्लिश इट, और वहां पे फिर आपको बस नाम देना है सबका कि किस बंदे का क्या रोल होगा। सो इन सिक्योरिटी आप यहाँ पे डेटा सेट में जाओगे सिक्योरिटी के अंदर, तो आपको अलग अलग रोल्स दिखेंगे। आपको हर एक रोल में जाके बस बताना है कि इस रोल में कौन कौन से बंदे हैं, दूसरे वाले रोल में कौन कौन से बंदे हैं, हमको वो रोल्स ऐड करने हैं। ओके, क्लियर है इतना? यस सर, Yes, sir. यस सर, Yes, sir. This is what we did. ये जो हमने किया, आरएलएस दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक आरएलएस, एक होता है डायनामिक आरएलएस। अभी जो हमने किया वो स्टैटिक आरएलएस है। Okay, in the next class we will see what is dynamic RLS, वो हम लोग ट्राई करेंगे इम्प्लीमेंट करने का। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? Yes. सर एक जनरल क्वेश्चन है, पूछ लूं? बोलो। सर जब हम लोग मॉडलिंग क्रिएट करते हैं तो जैसे हमने अपने नॉर्मल डायमेंशन टेबल को फैक्ट टेबल से कनेक्ट किया था, सो ऑल द रिलेशनशिप बाय डिफॉल्ट वर वन टू मेनी, और कल जब हमने एक जरूरी नहीं है वो डेटा सेट जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग वन टू मेनी या मेनी टू मेनी जो भी है वो वैसे बनेगा। हाँ सर, वही पूछना था कि लाइक हाउ डज इट गेट डिसाइडेड कि कैसे कौन सा वाला क्रिएट होता है, वो मतलब कौन वन टू मेनी मेनी टू मेनी वो सब। हाँ सर, जो की कॉलम्स होते हैं, जो की कॉलम्स हाँ, होते हैं जो रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, हाँ उन टेबल्स में वो की कॉलम डुप्लीकेट है या नहीं वो देखा जाता है। की कॉलम मतलब जिसके बेसिस पे कनेक्शन, जैसे मान लो कि ये दोनों टेबल कनेक्टेड है, सो ये किस पे कनेक्टेड है? प्रोडक्ट सब कैटेगरी पे, इधर सब कैटेगरी, हाँ इस पे कनेक्टेड है। तो ये इस प्रोडक्ट सब कैटेगरी की दोनों में है, ये चेक करेगा कि इस डुप्लीकेट्स है क्या। ओके, अगर एक भी डुप्लीकेट हुआ तो ये मेनी हो जाएगा। हाँ हाँ समझा। इधर चेक करते हैं डुप्लीकेट है क्या, तो जो डुप्लीकेट है वो मेनी साइड है, और जो यूनिक वैल्यूज है जिसके अंदर वो वन साइड है। वन साइड है, ओके तो सर। वैसे वन टू मेनी डिसाइड होता है। ओके सर, समझ गया, थैंक यू सर। सर हम इन्हें प्राइमरी फॉरेन की भी बोल सकते हैं ना सर? मतलब जो यूनिक है उसको हम प्राइमरी की बोलेंगे और जो डुप्लीकेट है वो उसका रेफर लेके ही क्रिएट हो रहा है ना, मतलब उसका रेफरेंस ही है ना वो। बस सीक्वल सर्वर में ना आप बोल सकते हो आप ऐसे प्राइमरी की फॉरेन की, बट जब फॉरेन की करते हैं तो एक इंटीग्रिटी क्रिएट होता है। अब इसमें ये तो सीक्वल लाइक सीएसवी से आ रहा है, राइट? वी डोंट नो कि उसने इंटीग्रिटी क्रिएट की। इंटीग्रिटी मतलब कि कैसे फॉरेन की में आप जो वैल्यूज पुट करोगे, ठीक है, वो पहले चेक करेगा कि प्राइमरी की में है या नहीं। अगर होगा तो ही आपको अलाउ करेगा उसमें वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, नहीं तो नहीं करेगा। वो इंटीग्रिटी क्रिएट होती है प्राइमरी की फॉरेन की के बीच में। नाउ सिंस वी आर गेटिंग इट फ्रॉम CSV and even if that we are getting it from subsequent server table, आपको पता नहीं अगर उसमें रिलेशनशिप बना हुआ है वैस तरह से या नहीं। कितनी बार हम लोग ऐसे टेक्निकली हम लोग वही कर रहे हैं कि फॉरेन की जैसा है जिसमें प्राइमरी की के वैल्यूज है, बट वो रिलेशनशिप बना के नहीं रख रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा फॉरेन की बनाते टाइम पे रेफरेंसेस करके कुछ यूज करते हैं हम लोग। यस सर। तो जरूरी नहीं कि वो लाइक अप्लाई किया हुआ हो। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर।
शरद? Sir, can you just explain the fact consolidation? Fact Consolidation, the modeling type, right, sir? Star Sir, schema, for snow fact constellation. कॉन्स्टलेशन होता है. कॉन्स्टलेशन मतलब जैसे गैलेक्सी होती है ना, उस वैसे उसको शायद कंस्टलेशन बोलते हैं. कि बहुत सारे फैक्ट अगर हो, बहुत सारे मतलब एक से ज्यादा. If you have multiple facts in your model, then we call that as fact constellation. A schema star होना चाहिए. स्टार स्कीमा में अगर दो या दो एक क्या बोल रहा हूँ, 2 या 2 से ज्यादा फैक्ट होंगे तो उसको फैक्ट कंस्टलेशन बोलते हैं. व्हाट इज द बेसिस ऑफ स्टार स्कीमा? स्टार स्कीमा किसको बोलते हैं? जिसमें 2 डायमेंशन एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो. Yes. Okay. तो स्टार स्कीमा हो और मल्टीपल फैक्ट हो तो फैक्ट कंस्टलेशन बोलते हैं उसको. Sir, Vishal? sorry, sir. Let Vishal complete, then you can come in. Vishal? Okay, sir. सर जैसे SQL में हमारे पास व्यू का सिंटेक्स होता था, तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं ना, हम डेटा लिमिटेड कर रहे हैं ना दूसरे पर्सन के लिए, तो इसको हम व्यू बोल सकते हैं क्या? काइंड ऑफ. व्यू में कैसा होता है? व्यू में हम लोग मेनली व्यू का काम है कॉलम ये करना, कॉलम हाइड करना. ओके. 15 कॉलम है, आप उसमें से 8 कॉलम दिखाना चाहते हो. ये रो वाइज फिल्ट्रेशन होता है. यहाँ पे आप वेयर क्लॉज अप्लाई करो, समझो तो. ओके. पूरे डेटा सेट में कुछ रोज फिल्टर आउट कर दो उस बंदे के लिए. That's what you're doing here. ओके. थैंक यू सर. Yes, Devin. सर मैं ये कह रहा था कि if someone asks कि what are the different types of schema in Power BI, so we should say there are only 2, right? That is star and snowflake. Yeah. And Star fact snowflake. constellation is just an extension. Yes. Star snowflake ही बताना है आपको. Okay, फैक्ट sir. कंस्टलेशन कितने लोगों को पता ही नहीं होता है, जो पूछने वाला उसको भी. हाँ सर. ओके. और सर जो अभी विशाल ने पूछा उसके बेसिस पे कि सर हमने व्यू जब आपने एक्सप्लेन किया था तो यू हैड सेड, जैसे आपने कहा कि वी आर हाइडिंग सेंसिटिव कॉलम्स वेयर वी वांट टू शो द स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉलम्स इटसेल्फ. सर उस वक्त आपने एक टास्क दिया था कि हम इसको रो वाइज भी कर सकते हैं क्या? तो वी हैड डन दैट आल्सो, लाइक स्पेसिफिकली ऑन द बेसिस ऑफ वेयर क्लॉज इटसेल्फ हमने स्पेसिफिक रोज को भी हाइड किया था. तो व्यू में वो भी पॉसिबल है. तो हाँ वो तो है, कह सकते हैं ना वो है. बट आप security. जब वो है, बट वो जब व्यू की बात आती है तो मेनली हम लोग कॉलम के हिसाब से व्यू बनाए, मतलब क्रिएट करते हैं. व्यू क्रिएट करते हैं कॉलम हाइड करने के लिए, रो हाइड करने के लिए नहीं. ओके सर. ओके. ठीक है. सर ये RLS ओनर ही क्रिएट कर सकता ना? आई मीन मैनेजर, जैसे हम कंट्रीब्यूटर को सारा दे देते हैं एक्सेस, तो वो आपके वर्कस्पेस में नहीं कर सकते, राइट? नहीं, आप कर सकते हो. हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कंट्रीब्यूटर एंड मैनेजर कैन क्रिएट. यस. ओके. मेंबर नॉट मैनेजर. मैनेजर नहीं होता कुछ. ओह सॉरी, मेंबर. या बट आपने ये व्यूअर को ही दिखता है आपने बोला, तो फिर दिखता व्यूअर को है, क्रिएट हम लोग कर सकते हैं. ओके. यस. सिर्फ व्यूअर को, मतलब जो बंदे व्यू करेंगे ना रिपोर्ट को, वो सिर्फ उसको व्यूअर एक्सेस होना चाहिए. ओके. या थैंक यू. मतलब सर अगर हमने मैनेजर कंट्रीब्यूटर दे रहे हैं और अगर हम जैसे अगर आप यहाँ पे I had given access, यहाँ पे कविता को अगर मैं ऐड करूँ सिक्योरिटी में, तो ऐसा मतलब एज ए मैनेजर कविता को ऐड करता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा कि कविता को सिर्फ एक्सेसरीज दिखेंगे, कविता को सारे चीजें दिखेंगी, क्योंकि वो कंट्रीब्यूटर है. सिर्फ उसी को RLS अप्लाई होगा जो व्यूअर होंगे उस रिपोर्ट के, डेटा सेट लाइक वर्कस्पेस में. वर्कस्पेस एक्सेस व्यूअर का होगा तो ही उनको RLS अप्लाई दिखेगा, नहीं तो उनको पूरा जैसे मुझे दिखता है वैसे उनको भी दिखेगा. जैसे मुझे अभी मैं ओपन करता हूँ तो मुझे सब कुछ दिख रहा है, वैसे उनको भी सब कुछ दिखेगा. ठीक है. सो जस्ट वांट टू कंफर्म, जैसे हमने RLS अप्लाई किया, ओके, तो जो हम डेटा से डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी रिस्ट्रिक्टेड डेटा शो
होगा या पूरा इंटायर डेटा शो होगा? पूरा पूरा अगर मैं एज ए व्यूअर को पूरा download व्यूवर तो करूंगी डाउनलोड ही नहीं करते पहली बात तो। जो डाउनलोड करेंगे वो कंट्रीब्यूटर मेंबर में एडमिन ही होते हैं। ओके ठीक है। मतलब सर अगर हम कंट्रीब्यूटर और मेंबर को दे रहे हैं तो वो ऑलरेडी एडिटेबल रिपोर्ट कर सकते हैं ना, तो इसलिए उनको मतलब ही नहीं बनता कि व्यू मतलब एग्जैक्टली स्पेसिफिक कोई। यस, उसकी वजह से उनको अप्लाई नहीं होता है। ओके, we'll stop here। अपन नेक्स्ट क्लास में वापस कंटिन्यू करने वाले हैं आरएलएस डायनामिक, सो यू कैन आस्क योर रिमेनिंग क्वेश्चंस एट दैट टाइम। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Sir, bye, bye, sir.